इंतखा प्रधान, इंतखा प्रधान, हमारा प्रधान कैसा है? प्रधान जी आप हाथ नीचे रखो। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं सहारनपुर जनपद के बलियाखेड़ी ब्लॉक नौजली गांव में, जहां पर रंजिश का माहौल लगातार बनता ही जा रहा है और आने वाले चुनाव को देखते हुए कुछ माहौल भी खराब किया जा रहा है। और कल सहारनपुर में सूबे के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। आइए लोगों से बातचीत कर लेते हैं। पहले हमारे साथ ग्राम प्रधान यहाँ मौजूद है, पहले उन्हीं से जान लेते हैं, पहले उनका परिचय ले लेते हैं। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज न्यूज में। सबसे पहले से पत्रकार बंधुओं तेज न्यूज का मैं दिल से गहरी स्वागत करता हूं। मैं ग्राम प्रधान नौजली हूं। एक सीसी का प्रकरण चल रहा है, कुछ लोग भ्रमित लोग कर रहे हैं जनता को झगड़े का माहौल खराब करने के चक्कर में। एक सीसी 1 साल पहले मैंने गांव दानियालपुर नौजली में मुहर्रम के मकान से मैन सीसी तक डाल ली थी, जिसका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड है, पंचायत के नियम अनुसार डाल ली थी, जिसकी फर्म में ट्रांसफर हुआ है बिल। जो पेमेंट ट्रांसफर हुआ है वो भी मेरे पास है, एस्टीमेट भी मेरे पास है, बिल वोचर मेरे पास है। एक गुंडा बवाली व्यक्ति अपराधी वो गांव का माहौल खराब करने के चक्कर में ये कह रहा है कि ये सीसी मैंने बनाई। कोई मेंबर नहीं है, कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है, कोई सांसद नहीं है, एक आम आदमी। ऐसे तो सर मैंने इतनी गांव में सड़कें बनवा रखी, ऐसे तो सर सारी सड़कों वो पत्थर लगा देगा। 31-8 तक कोई पत्थर उस पर कोई पत्थर नहीं लगाया था। उसने माहौल खराब करने के चक्कर में 1/8/2025 तक कोई मतलब कोई नहीं पत्थर लगाया था, जिसके पास मेरे पास जीपीएस के साथ में फोटो है। और उसने कल रात पत्थर लगा दिया माहौल खराब करने के चक्कर में। हम शांति व्यवस्था वाले लोग हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते। कानून है, कानून अपना काम, कानून का राज है और मतलब सच्चाई सामने आ जाएगी। जो भी अधिकारी उसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रखी है, गांव वाले हैं, जो भी अधिकारी साक्ष्य मतलब जांच के लिए आओगा, मैं अपने साक्ष्य जांच करने पर पेश करूंगा। ऐसा भी जाना गया है कि वो आपने उनके माता जी को पहले चुनाव लड़वाया था और चुनाव में आपके साथ उस समय भी कोई घटना घटी थी। क्या घटना थी? मेरे ही साथ रहता था वो। 1.5 साल पहले समिति का चुनाव उसकी मां को लड़ाया था मैंने। हमने ये इन लोगों से साक्ष्य, ये गवाह है, सब लोग बता देंगे। उसको जिता दिया गया था और डॉक्टर बना दिया गया था। उसका जवाब इसने मेरी कोक में छुरा घोपने का काम किया, मेरे सामने प्रत्याशी बनकर उभरा, उकसा रहा है लोगों को, और जिसमें फर्जी चेयरमैन भी लिखने लगा था। और आपराधिक इतिहास है इसका। 19/25 में मुकदमा है इसके खिलाफ। सरकारी अधिकारी के साथ में मारपीट करना और फर्जी दस्तावेज शकल छुपाकर तैयार करना। वो माननीय न्यायालय कोर्ट में है, गैंगस्टर कोर्ट नंबर 5 में है। उसमें कल 4 तारीख है और पुलिस से फरार है। ऐसा भी जाना गया है कि वो आप ही के द्वारा जो है उसको यहाँ प्रतिनिधि के रूप में खड़ा किया गया था और अब जो है उसने एक मीडिया में जाके भी आपके खिलाफ जो है उन्हें बातें कही हैं कि आप जो है ग्राम के लोगों को बहला रहे हैं, भुसला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उसमें क्या कहेंगे? भाई साहब वो मेरे साथ रहता था, मैंने चुनाव जिताया था, उसका बदला, उसका नतीजा ये दे रहा है आज भलाई का मुझको। वो मेरे सामने खुद आ रहा है, चुनाव में लड़ूंगा। जनता मेरे साथ है, जनता का सहयोग है, जनता का सहयोग मिलेगा तो 3री बार प्रधान बनूंगा। जैसे जनता का जनार्दन है, जैसे जनता चाहेगी ऐसे करूंगा। मैं माहौल बिगाड़ने वाले में तो बिल्कुल नहीं हूँ, शांति व्यवस्था वाला आदमी हूँ। तो गांव के कुछ जो मौजूदा लोग हैं, गांव के कुछ लोग हैं वो भी उसके साथ है और कुछ गांव के लोग आपके भी साथ हैं, तो गांव आधा आधा बट रहा है। उसमें क्या कहें? उसके साथ 5-4 लोग हो जी, उसके परिवार के घर के लोग हो, उसमें देख भी रहे जो सारे पब्लिक सारे आपके सामने खड़ी है, आपके चैनल के माध्यम से सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए हमारे साथ एक और मौजूद है, ये भारतीय किसान यूनियन से भी है, पहले इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? अमजद। अमजद, क्या लगता है गांव में लगातार माहौल जो है बिगड़ता जा रहा है और रंजिशों का माहौल बन रहा है, आने वाला चुनाव भी अब सामने है, उसमें क्या कहेंगे? कौन लोग हैं? बस वही एक आदमी जी, माहौल तो ऐसा कर दिया उसने, हमारे भी बच्ची मरवाए, उसमें गवाह बना बैठा है, जिसमें कोई बात नहीं हो तो कोर्ट का मामला, वो गवाह बनाओ, उसमें वहां से जवाब दिया जाएगा। लेकिन गांव का माहौल इतना खराब है, हम गांव से सिर्फ यही अपील करें कि कोई भी अपने बच्चों को इस विवाद में ना फंसाओ, नहीं तो मुकदमे हो जाएगा खाम का, इसलिए शांति बनाओ रखें। तो जैसे कि शांति नहीं बन रही है गांव में, अभी भी पीछे जो है मैं देख रहा हूँ कि प्रधान जी के घर पे जो है इतनी भीड़ इकट्ठा है। इतनी भीड़ तो जब इकट्ठा होती है जब कोई हमला होने वाला हो या कुछ कहानियां घटित होने वाली हो। क्या चीजें हैं? हमने तो लगातार चल रहे जी, बस थोड़ा बच को रह रहे, जो बचेगा वो बचा रह जाएगा, जो धसेगा वो धस जाएगा, नहीं तो माहौल तो पूरा गर्म कर रखा उन्होंने। चलिए हमारे साथ और एक और मौजूदा लोग हैं गांव के ही, इनसे भी जान लेते हैं, पहले इनका परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम अफजाल है जी। ओसीसी प्रधान जी ने 1 साल पहले प्रधान जी ने डाल ली थी। कौन से प्रधान जी ने डाली थी? जो अब वाले प्रधान जी बता रहे हैं जी, इंतखा प्रधान जी ने डाल ली थी सीसीओ।
अनोसाद माहौल खराब कर रहा गाँव का, ये लड़ाई झगड़ा वाला आदमी हो। तो कब से लड़ाई झगड़े का माहौल जो है ये खराब कर रहा है, कब से? ये भी 2-3 महीने से लड़ाई झगड़ा का माहौल चल रहा है। पीछे भी लड़ाई गाँव में हुई, सब थाने में पता है जी सबको, पूरे गाँव को। ये फिर दोबारा इसी तरह कर रहा है, ये चुनाव का माहौल की वजह से खराब क्या करना चाह रहा है। गांव में ये लड़ाई का माहौल इकट्ठा कर रहा है, तो क्या गांव के लोगों ने पंचायत करके इसे गांव से निकालने का काम नहीं करा या पुलिस में देने का काम? ना जी, पुलिस में दे रखी तहरीर उसके खिलाफ, अपराधी पुलिस में तो एक तरफ भागो जा, इस तरह का माहौल खराब, लोन ला रहे हो 5-7-10 इकट्ठे कर और इस तरह का काम करो, ये उल्टे सीधे। चलिए, हमारे साथ एक बड़े मियाँ भी मौजूद हैं, यहाँ उम्रदराज आदमी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। चाचा क्या नाम है? जाहिद है जी। न्याय जी, आप तो मेरे ख्याल से यहाँ सब में मैं देख रहा हूँ, सब में उम्रदराज भी हैं और काफी टाइम से इस गांव में रह रहे हैं। क्या गांव की राजनीति जो है किस पलड़े की ओर चल रही है? ये जब चुनाव का टाइम आता है फिर तो ऐसा हो ही एक दूसरा आदमी जो सामने होगा, वैसे इनका बहुत बड़ा उनके लिए सहयोग इन्होंने दिया, उसको इलेक्शन में जिताया। अब उसने सोचा तेरा माहौल बढ़िया बन गया, तो प्रधान का भी इलेक्शन लड़ ले, इसके साथ में खड़ा होगा और साथ में कुछ आदमी लगा लिए, बस ये है कि तू प्रधान बन जा। तो जो सीसी रोड बनाई थी वो इन प्रधान ने बनाई थी या उन्होंने बनाई प्रधान थी? जी बना सको जी, और गाँव आदमी कौन बना लेगा? तो जैसे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में तो आदमी जब बढ़ता है आगे तो वो भी सड़क बना देता है, कोई जरूरी है नहीं प्रधान ने बनाई, क्या पता उन प्रधान ने बना दी हो? नहीं जी, प्रधान तो यही प्रधान जिन्होंने बनाया, वो कहाँ के प्रधान है जी? अभी तो आप कह रहे थे कि तो आदमी जब चुनाव के लिए खड़ा होता है तो वो बहुत सारी चीजें नई करने की कोशिश करता है कि मैं नई चीजें करूं तो मेरा रुतबा बना रहे। बस उसने अपने साथ में आदमी लगा लिया उस रुका उठाने को, और मैं आपके मकान पर या मेरे मकान पर कोई जाकर लगा जाके मकान मेरा तो मेरा हो जाएगा जी। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ये भी मौजूद है, आइए इनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए आप। मेरा नाम फरमान है जी। फरमान भाई, ये जो गांव का माहौल खराब हो रहा है ये किस कारण खराब हो रहा ये यही विवाद खड़ा करना चाह रहे लोग बाग, यही मामला है जी बस। है? अच्छा, चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ कि कितने यहाँ ग्राम में कितने लोग मौजूद हैं, क्या चीजें हैं। आइए, हमारे साथ एक बड़े मियाँ और मौजूद हैं, इनका नाम जान लेते हैं। जुल्फत। जुल्फत भाई, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? जब तो पैदा हुए नहीं रह रहे, जब से पैदा हुए यहीं रह रहे हैं हाँ। बलियाखेड़ी ब्लॉक। वो हमारे गांव में आकर आया झगड़ा फैलाने के लिए, पत्थर से लगाओ क्या आया, पत्थर सड़क गिरना पड़ा, इंतखाब प्रधान नो कह रहा है मैंने बनाई, भला उसको क्या पता बीडीसी का मेंबर क्या आएंगे, मेम्बरी हूँ। तो गांव में ईंट पत्थर लगा सुल रहे थे, गांव में पत्थर लगाने के लिए पद की जरूरत होती है, आदमी तो वैसे प्रधान लगाओगे, इसकी जिम्मेदारी है, पैसा मिलो ये करवाओगे, उसको कहाँ आता है पैसे? गांव में पत्थर लगाने के लिए पद की तो जरूरत नहीं होती, जहां तक मैं समझता हूँ। तो पैसे कहाँ आता है, उसको कहाँ लगाया देगा पत्थर? जब आदमी अपने मकान में पैसा लगाने के लिए होता है तो उसमें पद की तो जरूरत नहीं बात की तो जरूरत नहीं, सड़क झुट्टे कह रहा है होती। जहाँ जो मसला है उस मसले में बात करते हैं कि जो ये सीसी रोड बनाई गई थी और प्रधान जी के ऊपर हमले की भी बात हो रही थी और प्रधान जी के खिलाफ जो है वहां पर शिकायती पत्र भी एक डीएम को दिया गया, उसमें बताइए क्या? उसमें से गाँव को मोहब्बत है, देख कितना गाँव यहाँ खड़ा है, इसकी मोहब्बत में खड़ा। तो गाँव के तो लोग उसके साथ भी खड़े हैं, उसके कहाँ 5-7 आदमी, वो तो कई लोग इकट्ठे करे खड़ा है। 5-7 किराया कर ले इकट्ठे, कुछ वैसे ले ले, पीछे हो जाए, डुगडुग बिहार लगा मंदिर आ जाए अपना। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीसी कमाए लोग, अच्छा, झूठी बात है, कहीं किसी ने सीसी साजी नहीं करी, न गिरी। तो कल को अगर गांव में इंस्पेक्शन होता है, कुछ चीजें होती हैं, अधिकारी होते हैं, कल जो है सूबे के मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंच रहे हैं, क्या वहां भी पहुंचेगा गांव के लोग? हम पहुंचेंगे इसकी मोहब्बत में, जहाँ भी होगा वहीं पहुंचेंगे। चलिए, ये थे हमारे गांव के कुछ लोग, एक नौजवान साथी जो है यहाँ मौजूद हैं, इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अक्षय डोगरा, ग्राम नोजली से हूँ। अक्षय, क्या पढ़ते हैं क्या? जो जी, फिलहाल तो पढ़ता नहीं, फिलहाल खेती का काम करता हूँ। खेती का काम कर रहे हैं। गांव में राजनीति में घुसे हैं या राजनीति के बारे में जानते हैं? नहीं नहीं जी, जानता नहीं मैं, जानते नहीं। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन गांव में जैसा माहौल देख रहे हैं, राजनीति का माहौल चल रहा है और गांव में तो बहुत बड़ी राजनीति होती है, मार काट तक हो जाती है, बहुत सारी जी, चीज। जी, जी। तो अब ये जो प्रधान जी के साथ जो मसला हो रहा है, इसमें क्या कहें? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, गांव की जो जिम्मेदारी है वो प्रधान की होती है सीसी डालने की, ऐसा तो कोई सीसी डाल नहीं सकता। आपको पता है, आप भी न्यूज वाले हो, सब बताया, मालूम है आपको, तो ऐसे सीसी को डाल नहीं सकता। और जो सीसी डाल लिए वो सभी प्रधान ने डाल लिए, सब गांव के जिम्मेदार साथी यहाँ खड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे प्रधान जी है। और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी छवि उछालने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। तो गांव में प्रधान जी के खिलाफ ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये चीजें घट रही हैं और वो सभी लोगों को, गांव के ही कुछ लोगों को लेके इकट्ठा करके बातें कर रहे हैं, तो क्या गांव के मौजूदा लोगों ने कहीं कंप्लेंट नहीं करी या पंचायत करके उसे गांव से बाहर नहीं किया? क्यों गांव से बाहर आप ये बताओ, जब उन्होंने सीसी डलवा दी तो 8 महीने बाद बोर्ड लग रहा है, तो उस पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ?
ये तो सिर्फ सरासर राजनीति वाली बात हो गई। बताओ, राजनीति नहीं होगी क्या? इस पर राजनीति नहीं हो रही है बाद में। ये अब चुनाव नजदीक है तो चुनाव के सोच अपना माहौल बनाने के लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बताओ आप। ये हमारे कई लोग मौजूद थे, आइए एक और नौजवान साथी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? कमाल है। कमाल भाई, क्या करते हैं? मैं LLB स्टूडेंट हूँ। LLB स्टूडेंट है। LLB स्टूडेंट है कमाल भाई, आइए इनसे जान लेते हैं क्या ये गांव में जो राजनीति का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या चीज है? ये जो सड़क का एक प्रकरण चल रहा है वो प्रधान जी ने गिरवाई थी, और एक नौसाद है जी जो ऐसे ही गुंडे किस्म का आदमी जी, उल्टे सीधे काम करता रहता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सीसी प्रधान जी ने गिरवाई थी, प्रधान इंतखाब में। तो वो लगातार मीडिया में आके कहता है कि मैंने सीसी रोड डलवाई है, गांव के भी कुछ लोग उसके साथ मौजूद होते हैं, वो दस्तावेज भी दिखाता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है, और आपके गांव के जो प्रधान है उनके खिलाफ बताता है उन्होंने लाखों रुपए का गबन किया है। वो क्या चीज? नहीं, वो दस्तावेज तो क्या आप तक कैसे दिखा रहा है जी, उसको फर्जी दस्तावेज है। वो तो एक बाहर स्टेट का आदमी है, उत्तराखंड का आदमी है। वो तो ऐसे ही माहौल खराब करने कभी गाँव में आ जाता है और फिर चला जाता है यहाँ से माहौल खराब करके। तो क्या गांव के लोग उसे यहाँ आने देते हैं और माहौल खराब करने देते हैं? भारी लोग आके गांव का माहौल खराब कर रहे हैं और आप उन्हें गांव में एंट्री दे रहे हैं, क्यों? नहीं, वो ऐसा ही 2-4 आदमी गांव के, 2-4 बाहर के लिए आओ, तो इसके साथ गांव का तो कोई आदमी है नहीं, एक आधा आदमी लगे जा साथ। तो अगर इसी तरीके से गांव में बाहर के लोग आते रहेंगे और गांव का माहौल खराब करते रहेंगे तो बहुत जल्दी जो गांव है खत्म हो जाएंगे। तो आप तो एक LLB कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों पे क्या कार्रवाई आगे नहीं करनी चाहिए? आपके साथ कई नौजवान देख रहा हूँ मैं पीछे मौजूद हैं। नहीं, सभी मिलकर इस पर बात चल रही है गाँव में भी, ऐसा अगर ज्यादा हो करेगा तो एक्शन लिया जाएगा उसको। बल्कि वो एक मुकदमे में अपराधी भी है 99/25 में, इस पे धारा है जी 319/1, 318/4, 132, 352, 351, 3, और ये पुलिस का मुजरिम है जी, पुलिस से भागता फिरा। तो जब भी ये गांव में आता है कि आप लोगों के द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाती कि ये मुजरिम जो है यहाँ आ गया है, इसे आके गिरफ्तार किया जाए संबंधित थाने को? नहीं, वो ऐसा गांव वाले दुश्मनी लेना चाहते, लेकिन कई बार बच लिया पुलिस के हाथों से। तो खुद गांव में आके दुश्मनी मोल ले रहा है और आप लोगों के खिलाफ, और आपके जो आप जिनको प्रधान बता रहे हैं अपने गांव के, जो आपके प्रधान है उनको आप इतना अच्छा बताते हैं, उनकी सपोर्ट में भी यहाँ पे, तो उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करते ऐसी कार्रवाई? बाहरी आदमी को बिल्कुल यहाँ बर्दाश्त नहीं करा जाकर, वैसा माहौल बिगाड़ेगा। प्रधान जी है, सारी उम्र से प्रधान है, पहले इनके दादा थे, अब्बा थे, अब ये है, तो अच्छा ही होगी जब इन्होंने बनाई यहाँ गाँव के प्रधान। अगर वो कल को भी फिर इस गाँव में आता है तो क्या करेंगे? उसको पुलिस में कंप्लेंट करी जाएगी अगर माहौल बिगाड़ा गाँव का। तो ये थे हमारे साथ एक नौजवान साथी जिन्होंने बताया कि LLB कर चुके हैं। आइए एक और नौजवान मौजूद है, इनसे इनका नाम जान लेते हैं और क्या चीज है। नाम बताइए अपना। यूनुस है जी मेरा नाम। यूनुस भाई, ये गांव की राजनीति जो हम देख रहे हैं, राजनीति बड़ी खराब होती है गांव की, लेकिन कहते हैं कि गांव में कोई एक प्रधान होता है जो अच्छे कार्य करते हैं, कई लोग आके जो है गलत काम करते हैं। कौन लोग है जो इस तरह? जी और नौशाद भाई वो गांव का माहौल बिगाड़ने की बात कर रहा जी, वो माहौल खराब करने की बात कर रहा और कुछ नहीं है। सीसी प्रधान जी ने बनाई, प्रधान इंतखाब में। चलिए, हमारे गांव के आप देख रहे हैं कितने लोग मौजूद थे, और हमारे साथ ये गांव के प्रधान हैं, इनके साथ आप देख रहे हैं पीछे कितना बड़ा हंजुम लगा हुआ है। एक लास्ट सवाल हम ग्राम प्रधान जी से बात कर लेते हैं कि ये जो भारी लोग हैं ये आके गांव में माहौल खराब कर देते हैं, और आप ग्राम में प्रधान हैं और सारा समाज आपके साथ है, तो भारी लोगों को आप यहाँ अंदर एंट्री क्यों देते हैं? देखिए भाई साहब, मैं पहले भी अपना इंटरव्यू दे चुका हूँ, अब भी दे रहा हूँ। ये लोग बाहर का खड़ंजा का था, ये अपने दादा की डेयरी पर रह रहा है, नाना की। यदि अगर ऐसा ही माहौल खराब करेगा तो इसके लिए उच्च अधिकारी के साथ में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या उचित कार्रवाई तो आप कानूनी करेंगे, लेकिन गांव में आके माहौल खराब करता है तो क्या गांव में इसकी एंट्री के लिए होगी या नहीं होगी? इसने मकान बना रखा है, तो इसकी जमीन भी जो इसके नाना के नाम से ही तो उस पर रह रहा है जी। तो चलिए, ये थे हमारे ग्राम प्रधान जी जिन्होंने बताया कि अगर आके गांव का माहौल खराब करता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी, और अगर ज्यादा ही माहौल खराब करेगा तो इसको पुलिस में भी देने की वो रहेगी। मेरे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए तेज यूपी उत्तराखंड न्यूज के साथ निशांत गुप्ता।